Hello, welcome back to my YouTube channel. So after long time I'm back on my YouTube channel because I was very busy in something क्या अपनी जॉब में बिज़ी थी। तो मैं जा रही हूँ दीक्षु की फैमिली के साथ वैष्णो देवी। और सबसे पहले मुरादाबाद टू कटरा हमने ट्रेन का टिकट लिया। फिर वहाँ से हम पहुँचे, नहीं, मुरादाबाद टू जम्मू हम पहुँचे। फिर जम्मू से हमने बस की कटरा के लिए, और आई थिंक 1.5 आवर लगता है जम्मू से कटरा पहुँचने के लिए। फिर ये आ गए हम कटरा एंड लुक एट दिस व्यू यार, मतलब पहाड़ों में बात तो है कुछ। फिर कटरा आके हमने होटल लिया। होटल से फिर ये रात में हम लोग जा रहे हैं जो दरबार में जाने के लिए स्लिप्स कट होती है ना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कुछ, तो वहाँ हम जा रहे हैं। और वो उसके बाद हमने फिर रात में जो यात्रा है, जो चढ़ाई होती है, वो हमने रात में शुरू करी थी। 6 बजे तक हमें दर्शन हो जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी हमें कहाँ जाना है। मतलब वो लाइट्स दिख रही हैं आपको, ये जो आपको लाइट्स दिख रही है ना, ये हमें चढ़ाई करनी है। और ऊपर जाके है माता रानी का दरबार, यहाँ जाना है सबसे ऊपर। सारे रास्ते भी चलना है सबसे। और ये कटरा की मार्केट है ना, ये कटरा में है हम। कितना क्यूट है, फोटो शूट के लिए। और यहाँ होता है ये फ़ोटो शूट। टाइम नहीं है लेकिन कराती मैं भी। फिर तो बहुत लंबी लाइन है ये तो। ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो नो, इतनी लंबी लाइन में लगना है अभी हमें। ओ शिट, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं लेट हो गई और मेरा कटरा में कट गया। कैन यू जस्ट सी दिस लाइन, ये अंदर और भी लंबी है। और हमें यहाँ पे अंदर जाके वो रजिस्ट्रेशन कराना है, जो भी स्लिप कटती है दरबार में जाने के लिए। और हम बाहर रोड से आ गए यहाँ अंदर शेड के नीचे। तो अब हम निकल रहे हैं यात्रा के लिए। यहाँ से कितनी दूर है? बाणगंगा। पहले सबसे पहले हम जाएंगे बाणगंगा चेक पोस्ट। बाणगंगा चेक पोस्ट। और अभी हमें ऑटो में पहले पानी पीने। और एक इंसिडेंट ये हुआ कि हमारी टैक्सी मिस हो गई। हाँ, बताओ तो तुम क्या दिखा रही है? कटरा मार्केट। ये है कटरा मार्केट, जो मैंने दिखाई थी पहले, वो भी कटरा मार्केट है, ये भी कटरा मार्केट है। और हम जा कहाँ रहे हैं ये बताओ? बाणगंगा चेक पोस्ट। बाणगंगा चेक पोस्ट, और वहाँ से होती है चढ़ाई शुरू। अब हम आ गए कहाँ है, गाइड बताएंगी मेरी। जो बाणगंगा पे है ना? नहीं, अभी चेक पोस्ट पे आए। हाँ, चेक पोस्ट पे आ गए और यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी। और ये सारी सब चढ़ाई। सो बेसिकली आपको कटरा से ना पहले दरबार में जाने के लिए वो रजिस्ट्रेशन स्लिप कट करानी होती है। और वो आई थिंक ऑनलाइन भी होता है, ये सारी चीज़ें जो भी बुकिंग्स एंड ऑन ऑल, ये जो भी होता है वैष्णो देवी की फॉर्मेलिटीज़, ये ऑनलाइन भी होती हैं। मैंने देखा था कहीं पे, बट आई एम नॉट श्योर अभी वो कोविड की वजह से हो रही है या नहीं। तो हमने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप कटवाई कटरा से, क्योंकि वो होनी ज़रूरी है। वो सबसे पहले बाणगंगा चेक पोस्ट पे वही चेक की जाती है, अदरवाइज़ एंट्री नहीं होगी। और यहीं पे चेक पोस्ट पे आपके जो भी लगेज बैग्स आपके पास होंगे वो चेक होंगे। जैसे ये मेरा बैग चेक होके मतलब चेकिंग डन हो चुकी है। अब हम चल दिए हैं दरबार की ओर।
और हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है चेक पोस्ट पे चेकिंग कराने के बाद। और ये कदम कदम पे स्टूडियो हैं जहाँ पर आप दरबार के साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। आप मेरी गाइड हो, ठीक है। आपको बताना है कि अब हमारी चढ़ाई हो चुकी है शुरू। और आप बताओ यहाँ से हमें कहाँ जाना है। फर्स्ट हम बाणगंगा जाएंगे, उसके बाद चंद्रभागा और बाणगंगा का यहाँ से कितना डिस्टेंस है? ये तो मुझे भी नहीं पता मतलब हमें कितना टाइम लगेगा? किलोमीटर्स का तो नहीं पता। यहाँ से चढ़ाई में कितना टाइम लगेगा? वो हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है। गाइड बेकार है मेरी गाइड्स। तो जा रहे हैं हम दरबार की ओर। और दरबार अगर आप लोग कोई ऐसे हैं जो नहीं चल के जा सकते, इतना नहीं चल सकते, तो पूरी चढ़ाई में आपको बहुत सारे घोड़े मिल जाएंगे जो आप घोड़ों पे बैठ के जा सकते हो। पालकी चलती है, पालकी पे बैठ के जा सकते हो। और बच्चों के लिए प्रैम्स होते हैं जो प्रैम में बैठा के उन्हें यहाँ पे लोग लेके जाते हैं। तो फैसिलिटी बहुत है दरबार तक पहुँचने के लिए। तो अंकल बताइए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अंकल हैं दीक्षु के पापा। दीक्षु का इंट्रोडक्शन देने को किसी की ज़रूरत नहीं है, दीक्षु को सब जानते हैं। तो मैं आई हूँ दीक्षु की फैमिली के साथ। अंकल हमें सब बताएंगे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, लेकिन अंकल 4-5 बार जा चुके हैं। तो अंकल सबसे पहले हम किधर से जा रहे हैं? ये एक ही रास्ता है यात्रा का। ये सबसे पहले कौन सा रास्ता, मतलब क्या अब पड़ता है? बाणगंगा पड़ेगी यहाँ से। बाणगंगा चेक पोस्ट से हम निकले। चेक पोस्ट से तो हम निकल चुके हैं, बाणगंगा अभी आएगी। अच्छा, वहाँ गंगा जी हैं, वहाँ गंगा जी है, फिर वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। स्नान करना चाहो तो स्नान कर सकते हैं, वरना यात्रा चालू रखें। ओके। उसके बाद लेकिन आपको चरण पादुका मिलेगी। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं भूल गई कि मेरे पास वो है ट्राइपॉड, तो मैं हाथ से क्यों बना रही हूँ। अभी आती हूँ दोबारा से ट्राइपॉड लेके। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मैं 2 बातें बताऊँगी जब हम वहाँ वैष्णो देवी जाएंगे। बताओ, पूछो। और पूछा क्यों नहीं? हाँ, क्या 2 बातें थी? एक तो ये मतलब से कि मतलब हो सकता है मिथ हो, लेकिन मैं थोड़ा मेरे को लगता है ऐसा। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ न्यू ईयर पे स्टार्ट करो वो होती रहती है पूरे साल। तो न्यू ईयर पे हम लोग साथ में घूमने गए थे। हाँ, और कोइंसिडेंस मतलब कि हमारे 7-8 साल की आगे हो ना 7-8 साल की फ्रेंडशिप में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एक ही साल में दूसरी ट्रिप साथ में कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, पहली बात तो ये थी बतानी मुझे। और दूसरी ये, आप मुझे ज़िद्दी कहती हो ना, ज़िद करती है। अब देखा मेरी ज़िद करने का फ़ायदा ये हुआ कि हाँ फाइनली हम आ गए। कैंसिल होते होते इतने पापड़ बेले हमने यहाँ आने के लिए, लेकिन आ गए मेरी ज़िद के वजह से। ये 2 चीज़ें थी। दीक्षु, एक चीज़ मैंने नोटिस करी मतलब यात्रा में, वो आपने भी नोटिस करी क्या? कि इंसानों से ज़्यादा घोड़े ज़्यादा हैं। हाँ, घोड़े ज़्यादा हैं। और मतलब कि मैं जज नहीं कर रही, लेकिन मतलब ओल्ड एज वालों से ज़्यादा ना यंगस्टर हैं जो घोड़े वगैरह पे जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? हैं? नो कमेंट्स? ओके, नो कमेंट्स। तो यहाँ पर आपको सारे मतलब हर कदम पे ये सारी शॉप मिल जाएंगी। मतलब पूरे रास्ते में गिफ्ट से लेके प्रसाद से लेके और मतलब जो भी आपको यात्रा में जो भी नीड होगी ना, वो सारा सामान मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि हर मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में वॉशरूम्स हैं। तो ये अच्छी बात है कि इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि यात्रा पे चढ़ाई पे जाएंगे और मतलब वॉशरूम्स की प्रॉब्लम होती है। बट हर थोड़ी थोड़ी दूर में वॉशरूम्स हैं। और ये फ़ोटो के लिए बने हुए हैं हर 1 घंटे में, मतलब हर 1 घंटे में नहीं, बहुत जल्दी ये मिल रहा है यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए। और ये आपको मतलब जगह जगह पे ये फुट मसाज के लिए मिल जाएगा। मतलब अगर आप थक गए हो तो आप आराम से यहाँ बैठ के फुट मसाज ले सकते हो। ये आ गया मंदिर। हाँ, पीछे से
ये चरण पादुका है। वो तो दिख रहा है, सबको पढ़ सकते हैं, आगे बताइए। नहीं, माता ने सबसे पहले यहाँ पे उसको पीछे देखने के लिए कि वो कहाँ पर है। किसको? उसको किसको? अरे नाम बोलो ना, भैरवनाथ को पीछे देखने के लिए वो कितनी दूर है, सबसे पहले यहाँ पर रुककर पीछे मुड़ी थी। अच्छा, इसलिए यहाँ और यहाँ पे पे उनके चरणों के चिन्ह हैं। मेरे को चिन्ह देखना है। चलो वो अंदर है वहाँ चलो पे, चलो चलते हैं। इसको लेके चलो। इसकी फ्लैश ऑफ करनी है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे चरण पादुका मंदिर में। और वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं होती है मोस्टली मंदिर में, बट मैंने वहाँ पे जो वो गार्ड खड़े थे मैंने उनसे कहा था बस मुझे 2 सेकंड की क्लिप शूट करनी है। उन्होंने कहा ठीक है जल्दी करो और बंद करो, बस बाहर से ही, अंदर से अलाउ नहीं है। तो मैंने बस ये छोटी सी क्लिप शूट करी ताकि मैं आप लोगों को दर्शन करा सकूँ। और अंदर ये 7 देवियाँ थीं और अब व्यूज़ देखो, मतलब सुनो नहीं अभी देखो, सिर्फ इतने ड्रीमी व्यू थे ना वहाँ पे। बेस्ट पार्ट थे मतलब पूरी यात्रा के कि आप इतने सुंदर व्यू, इतने ज़्यादा, अगर आप नेचर लवर हो, आपको माउंटेन्स, ट्रीज़, प्लांट्स ये सब पसंद है ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे यात्रा। मतलब टायर्ड फील नहीं करोगे ऑब्वियसली, मतलब वो थोड़ा बहुत करोगे, बट उसके साथ साथ में ना फ्रेश भी फील करोगे। मतलब ये नहीं है कि आपको नींद आ रही है या कुछ, क्योंकि व्यूज़ इतने अच्छे थे और वेदर भी अच्छा था, और रात में तो वैसे अच्छा हो जाता है, तो मज़ा आ रहा था चढ़ाई करने में भी। और यहाँ पे ना दीक्षु मुझे बोल रही थी वेल डन प्रीतू, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 नाइट से सोई नहीं थी। एक ट्रेन में हम रात में आए थे तो ट्रेन में भी नहीं सोई, उससे पहले आने से पहले भी मैंने सोई, और फिर भी मैं कंटिन्यूसली चल रही थी क्योंकि हमने पूरी बाय वॉक ही करी थी यात्रा। हमने कोई घोड़ा या फिर पालकी कुछ नहीं लिया था, चल के ही हम ऊपर गए थे और चल के ही हम वापस आए थे नीचे। और मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे अच्छी बात जिसका हमने इतना वेट करा दर्शन करने का, वो हमें बहुत अच्छे से हो गए थे। और बस मतलब वर्ड्स नहीं है, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे जब हम दरबार पहुँचे। तो वो कहते हैं ना सब्र, और वो जो आपकी अगर आप दिल से कुछ चाह रहे होते हो तो वो आपको मिल जाता है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि हम लोगों ने कितने पापड़ बेले यहाँ जाने के लिए ना। हमारे टिकट्स कंफर्म हो रहे थे क्योंकि पीक टाइम था, आफ्टर 2 इयर्स लोगों को जाने को मिल रहा था, तो हर जगह सब टिकट्स फुल थे ट्रेन के। फिर भी हम लोग आए जैसे तैसे करके, हमने कहा कि नहीं, अब अगर बुलावा आया है माता रानी का तो हम जाएंगे। और हम फाइनली जैसे तैसे करके, हमें सीट्स भी नहीं मिली थी, बट फिर भी वो कहते हैं ना कि उनका बुलावा था माता रानी का, तो वो हमें ले ही आई और हम पहुंच गए। फिर वहाँ पे जाके हमने देखा इतनी लंबी लाइन थी कि हमें लगा कि रात में नंबर आएगा, बट फिर भी पता नहीं कैसे हम मतलब डायरेक्ट हमें मंदिर में जाने का मौका मिल गया। और जहाँ पे लाइन मतलब अंदर मंदिर की स्टार्ट होती है, हमें वहाँ पे जाने का मौका मिल गया और हमें उधर मतलब इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अर्धकुमारी से थोड़े पहले हमें एक पूरी सीट मिली है फाइनली। बता नहीं सकते कितना सुकून मिल रहा है, मतलब कमर की ना बैंड बच गई थी, बट इट्स ओके। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, दर्द लेना पड़ता है। वैसे मैं भी कुछ भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी सेंस में नहीं हूँ। ठीक है, ओके बाय। अब हम अर्धकुंवारी के लिए जा रहे हैं इन स्टेयर्स से। और ये आई थिंक थोड़ा शॉर्टकट है क्योंकि ये स्टेयर्स कम है। और पता है मैं हर जगह जहाँ पे मुझे फुल मून दिख रहा था, मैं हर जगह रुक रही थी वहाँ पे वो व्यू देखने के लिए, क्योंकि हम मतलब अपने घर के जब रूफ से देखते हैं तो हमें इतना मतलब क्लियर नहीं दिखता है और छोटे दिखते हैं, लेकिन हम इतनी ऊंचाई पे थे तो मून मतलब फुल मून दिख रहा था और इतने पास से दिख रहा था, इतना क्लियर, और वो इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं बार बार जब मुझे मून दिख रहा था ना तो मैं वहाँ रुक रुक के देख रही थी। और अब मतलब थोड़ा थोड़ा हमने बीच बीच में रेस्ट करा, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी कर रहे थे, क्योंकि ओल्ड एज वाले भी लोग हमारे साथ थे और वो इतना
मतलब कंटिन्यूस नहीं चल सकते थे, तो हम उनके लिए वेट कर रहे थे। तो और हम रुक रुक के गए, अदरवाइज़ हम बहुत जल्दी पहुंच जाते। हमें पूरी रात लगी चढ़ाई करने में, क्योंकि वो लोग बैठ के आए, मतलब दीक्षु की फैमिली। अदरवाइज़ हम तो बहुत पहले पहुंच जाते, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ये देखो मैं फिर रुक गई। देखो हर जगह वहाँ रुक रही थी जहाँ पे व्यूज़ थे। और ये पीछे से दीक्षु आके मुझे डरा रही थी, क्योंकि मेरे को हाइट का ना बहुत ज़्यादा फोबिया है। मुझे मतलब चक्कर आने लगते हैं लिटरली देख के। बट फिर भी व्यूज़ इतने अच्छे थे, मैं देख रही थी बार बार रुक रुक के कि यार कितना अच्छा लग रहा है। और बार बार ये देख रही थी हम कितने ऊपर आ गए, कितने ऊपर आ गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम लोग इतना चल के ऊपर आ चुके हैं, और अभी और भी चलना है। मतलब पता नहीं कितने थाउजेंड्स किलोमीटर हम लोग चले, पता नहीं 1000-2000 स्टेयर्स हमने चढ़ी हैं उतरी हैं, और मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था, बट हो गया। और अब देखो, ये देखो यार मून और पीछे लाइट्स, कितना मतलब जैसे फिल्मों में क्रिएट किए जाते हैं सीन, बट यहाँ पे रियल सीन्स थे, रियल व्यूज़। कितना प्यारा लग रहा है, वाओ। फाइनली वी हैव रीच्ड अर्धकुंवारी माता जी। बोलने की ताकत नहीं है, मैं सिर्फ दिखा सकती हूँ आपको। फाइनली वी हैव रीच्ड अर्धकुंवारी माता जी। अभी बोलने की एनर्जी तो नहीं है, बस मैं आपको अंदर दर्शन करा सकती हूँ। ये डिस्पेंसरी है अर्धकुमारी के सामने। सी लोग कैसे लेटे हुए हैं यहाँ पे, और रात के सुबह के 4:30 बज रहे हैं अभी। और कितना मतलब कितनी भीड़ है इस टाइम भी यहाँ पे। जस्ट सी, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतने सारे भक्त आए हैं। और ये सारे माउंटेन्स ऐसे लग रहे हैं, हिल्स जैसे शेडो है ब्लैक कलर की। Good morning everyone. Good morning. Morning view from Ardhkuwari. ये ना अर्धकुंवारी के बिल्कुल अंदर से ही ये टनल जा रही है, भवन का रास्ता। और यहाँ से एक न्यू रास्ता स्टार्ट हुआ है, मतलब जहाँ पे घोड़े वगैरह ये नहीं चलते हैं, ये सिर्फ टैक्सी और जो लोग यात्री पैदल जाते हैं उनके लिए है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। इतने ऊपर है हम,
इससे ऊपर जाना है हमें। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना। और हम इस रास्ते से आए हैं ऊपर। हाँ सही है अभी। ये नीचे से और हम बिल्कुल कितने ऊपर हैं अभी। अभी वो एक गेट आएगा, एक गेट आएगा, उसके आगे रोड कोई नहीं। भवन के लिए अब जब वैष्णो देवी जी के दरबार के लिए जाएंगे तो अब हम अर्कुमारी से आके अब हमें किधर जाना होता है? अर्कुमारी से आपको 2 रास्ते जाना है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? ताराकोट वगैरह। ताराकोट एक रास्ता, एक न्यू वे स्टार्ट हुआ है, न्यू रूट स्टार्ट हुई है ताराकोट, जो वो नीचे से ही है, जो भवन का द्वार के सामने वाली लेन में है ना। और दूसरा है जो हम जा रहे हैं, जो हम ये जा भी रहे नया हैं। ही है, दूसरी साइड से है। वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का रास्ता है। ओके। और इसमें इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है। और ये आपको दिख रही है ब्लू लाइंस, हम वहाँ से चढ़ाई करते हुए दरबार की तरफ जा रहे हैं। सी कितने नीचे से आए हम। यहाँ से भवन है पूरे 5 किलोमीटर्स। और क्योंकि ये रास्ता बहुत साफ है, हाँ, तो इसमें घोड़े खच्चर कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बैंड है, इस वे जो ये न्यू खुला है रास्ता, यहाँ पे घोड़े वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। इसलिए हाँ इजीली। हाँ, जल्दी अदरवाइज पूरे रास्ते में ना वो लोगों से ज़्यादा घोड़े थे। मतलब हटो बच्चे हो रही थी बस। हटो मतलब इधर से जाओ तो घोड़े, उधर से जाओ तो घोड़े। एंड हेलीकॉप्टर भी है ऊपर, देखिए। हेलीकॉप्टर में दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन बैक में दिखा दूँ, बैक करके। हेरा देखिए कैन यस। तो यहाँ से जा रहे हैं भवन के लिए बाय हेलीकॉप्टर। तक हम चल चुके हैं 8,931 स्टेप्स। इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना फ्रेश, तो बहुत ही ज़्यादा अलग ही एनर्जी आ रही है। यहाँ से अब ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स बचा है वैष्णो देवी का दरबार। और उससे पहले हम लोग जाएंगे, पहले शावर वगैरह लेंगे और उसके बाद जाएंगे दरबार। और फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, बट देखते हैं क्या होता है। ओके बाय। ज़रूर है हाफ एन आवर लगेगा। वो देख लीजिए कितने पे 1 किलोमीटर भवन दूर। हाँ, तो ये है, आगे जाए तो दिखा भी सकते 1 किलोमीटर अब हम दूर हैं भवन से, और मतलब हमें दिख चुका है दरबार। मैं दिखाती हूँ आपको। सी वैष्णो देवी दरबार। अभी देख नहीं रही थी, ये सोच रही हूँ मैं जंप करूँ, फिर रेस्ट करूँ, या अपने फ्रेंड का वेट करूँ। हुए हैं अपने परिवार के साथ गेट नंबर 3 ममता पंडित और दीपू। यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गया और जस्ट सी
कैन यू सी कहाँ से लाइन लगी है, मतलब हमारा नंबर शायद रात तक है दर्शन के लिए।